नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है लाल किताब जीवन उपचार। दर्शकों, सुना है वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दर्शकों, आज के टाइम पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको वक्त की मार ना पड़ी हो और मजबूरियों में उनका जीवन संघर्ष से ना बीता हो। चाहे वो देश का राजा हो या देश की प्रजा, हर किसी को किसी न किसी तरीके की परेशानियों से संघर्ष करना पड़ता है। तो दर्शकों, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे गुरुजी का, चंद्रशेखर शर्मा जी का। तो गुरुजी नमस्कार, राधे राधे। जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी परेशानियों के अपनी परेशानियों के बारे में बात करना चाहते हैं, तो हमारे नीचे दिए गए फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमें फ़ोन करके हमें अपने परेशानियों के बारे में बता करके जन्म पत्रिका बनवा करके आप अपना उपाय समाधान कर सकते हैं। गुरुजी, आज का जो विषय है वो है ब्लड प्रेशर, जो बीमारी बहुत ही आम हो चुकी है। बहुत से घरों में, हर एक घर छोड़ के तीसरे घर में ये बीमारी देखने को मिलती है। बिल्कुल। तो बहुत से हमारे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जो इन बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बिल्कुल। तो कुंडली में ऐसा कौन सा दोष होता है जिस वजह से ये बीमारी छोटे बच्चे तक को भी नहीं छोड़ रही है? बिल्कुल। छोटे बच्चे को भी टेंशन, डिप्रेशन, ऐसा तो नहीं है कि जन्म लेते उसको टेंशन डिप्रेशन हो जाता है, उनको भी बीपी जैसी दिक्कतें देखने को मिलती है। बिल्कुल सही तो बात। कुंडली में ऐसा कौन सा दोष है और लाल किताब में ऐसा कौन सा समाधान है जिस वजह से ये व्यक्ति अपनी इन परेशानियों से उपाय करके निकल सके? बिल्कुल जी, लाल किताब में या जन्म कुंडली में या किसी भी सिद्धांत में अगर आप इन समाधान, इन परेशानियों का उपाय देखना चाहोगे, जी, तो उपाय से समझने से पहले हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि ये बीमारी का कारण क्या है और हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर में इसका जन्म किस तरीके से होता है। जी, बिल्कुल। ये होना बहुत ज़रूरी है। लाल किताब में हर चीज़ का समाधान और निवारण हमारे ग्रहों के अनुसार बताया गया है। जी, कुछ लाल किताब उपाय माता पिता के पैरों के छूने से ही इलाज करवा देती है, तो कुछ लाल किताब के उपाय मंदिर में जाके थोड़ी देर बैठकर परमात्मा की भक्ति करने से ही हमारी बीमारियों का अंत हो जाता है। बिल्कुल। तो लाल किताब ये भी समाधान देती है। लाल किताब के कुछ अचूक उपाय भी हैं जिन उपायों को करके आप गरीबों को और निर्धनों की सेवा करके, उनको दान करके, उनसे भी लाभ लेके अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हो। लेकिन ये सारे कारण, ये सारे निवारण किस लिए काम आएंगे और किस तरीके से काम आएंगे उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इलाज हैं, ये जितने भी इलाज हैं, चाहे वो परिवार की सेवा से मिल रहे हैं, परमात्मा की सेवा से मिल रहे हैं, गरीबों को दान पुण्य करने से हमें इन बीमारियों से छुटकारा मिल रहा हो या समृद्धि मिल रही हो, तो ये तभी होना संभव है जब आप अपनी परेशानी की जड़ को ढूंढ लें। जी, और लाल किताब एक जड़ है जो आपके उन ग्रहों को बताती है कि ये इस ग्रह की परेशानी है और यहाँ से जीवन में परेशानियों का आना संभव है। जी, बिल्कुल। ब्लड प्रेशर, बीपी जिसे कहते हैं, जो शॉर्ट हैंड में आज बीपी की शिकायत बोल दी गई है, ब्लड प्रेशर की शिकायत बोल दी गई है, साथ ही साथ रक्तचाप जी, बोला जाता है। बिल्कुल। जो डॉक्टर आज इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि ये पहले तो ये बुजुर्गों को हुआ करती थी, आज युवा नौजवानों को हो रही है और साथ में ये बच्चों में भी पाई जाती है। जन्म कुंडली के अनुसार अगर ग्रह जो आपको स्वस्थ रखते हैं उनमें से जो ब्लड प्रेशर यानी ब्लड से संबंधित जो ग्रह हैं, अगर वो किसी तरीके से खराब होते हैं, अब चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, इन तीनों को ये बीमारियां होना संभव है। आज से सालों पहले चले जाओ या हमारे बुजुर्गों के समय में चले जाओ, उस समय ब्लड प्रेशर नाम की बीमारी हुआ ही नहीं करती थी। साथ ही साथ उनको कहीं ना कहीं एक मजबूती उनके शरीर में रहती थी, ना उनको टेंशन, ना उनको तनाव, ना उनको किसी तरीके से कोई परेशानी का सामना करना पड़ता था। क्योंकि आज अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, तो डॉक्टर सीधे एक सवाल करता है, टेंशन क्या है जी, और इनकी टेंशन का कारण क्या है। अगर टेंशन की कारण आपके जीवन में होते हैं तो ही डॉक्टर कहता है कि आपको ब्लड प्रेशर की परेशानी होएगी।
और डॉक्टरों के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। वो सावधानियां बता देंगे, कुछ एक दवाई दे देंगे कि जब भी आपको ब्लड प्रेशर बने तो ये दवाई खाकर उस चीज़ को शांत करो। जड़ से निवारण उनके पास भी नहीं है, जी क्योंकि ये बीमारी नहीं है। लोगों ने इसको बीमारी बनाया है। ये बीमारी नहीं है, ये आपके शरीर का वो खून है जिसका दौड़ान बहुत जल्दी होने लग जाता है। जी या ब्लड प्रेशर लो होना मतलब खून का दौड़ान कमजोर हो जाना। ब्लड प्रेशर हाई होना तो खून जो नॉर्मल से ज़्यादा तेजी से दौड़ता है उसे ब्लड प्रेशर की शिकायत कहते हैं। क्योंकि शरीर परमात्मा ने बनाया है, हमारी बॉडी में हर अंग को एक कार्य, एक क्षमता दी है कि वो उसी कार्य, उसी क्षमता से वो कार्य, वो अंग काम करेगा। जी अगर दिल की बात करें तो 72 से 75 बार धड़कने की 1 मिनट की उसकी बोली गई है कि 1 मिनट में वो उतनी बार ही धड़केगा। लगता है, जी सांस की बात करी है, फेफड़ों का काम क्या है, तो फेफड़ों का काम है सिर्फ सांस का लेना, उसका बाहर छोड़ना, उसको फिल्टर करना। हमारी किडनी का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना। अगर इन सारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं ये अपना अपना कार्य कर रहे हैं और जब इनके नॉर्मल कार्य से ये थोड़े से ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं बीमारी का रूप लेने लग जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है। तो ये ब्लड प्रेशर नाम की कोई बीमारी नहीं होती है, ये आपके खून का वो दौड़ान है जो एक लिमिट से ज़्यादा होने लग जाता है। और जब ये चीज़ लिमिट से ज़्यादा होने लग जाती है तो वो ब्लड प्रेशर की शिकार में आ जाती है। क्योंकि किसी भी नाली में, कोई भी एक पाइप हो या किसी भी नाली में एक नॉर्मल पानी की धार जाए तो नाली पूरे हर तरीके से, संपन्न तरीके से पूरी जगह पानियों को पहुंचाती है। लेकिन अगर उसमें बाढ़ आ जाए तो उस नाली का भी पता नहीं चलेगा और जहाँ से वो पानी बह रहा है उस पानी के रास्ते को भी ख़त्म कर देती है। तो उसी तरीके से हमारे शरीर का ब्लड है, जब ये प्रेशराइज में आता है, जब ये ऊपर बढ़ता है, इसके अंदर तेज आ जाता है, इसकी रफ्तार बढ़ जाती है, तो हमारी नसों से उस चीज़ का इतना तेज बहाव होता है और जितना भी ये बहाव हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है उतना ही हमारा मस्तिष्क गर्म और उत्तेजित और कहीं ना कहीं टेंशन से भर जाता है, जिस वजह से व्यक्ति का कई बार देखा गया है कि ब्लड प्रेशर की वजह से लोगों को ब्रेन हेमरेज जैसी शिकायत भी हुई है कि कोई माहौल आया, टेंशन हुई, दिमाग की नस फटी और कहीं ना कहीं बंदे का जीवन वहीं समाप्त हो गया। कारण क्योंकि ब्लड का बहाव इतना तेज हुआ कि नसों ने उसको संभाल नहीं पाया, वहां जीवन की समाप्ति हुई। तो ये जो चीज़ है ब्लड प्रेशर की कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर खून का वो दौड़ान है जिसे कंट्रोल करने में हमारी नसें असमर्थ हैं। हमारे अंदर उस तरीके की हमारी ग्रंथियां या उस तरीके की हमारी कोशिकाएं हमने डेवलप नहीं करी जो इसको कंट्रोल करे और ये बीमारी का रूप ले लेती है। बिल्कुल गुरुजी। और अगर बात करें कुंडली के ग्रहों के बारे में कि ये किस ग्रह की वजह से ये चीज़ें आती हैं, तो उस ग्रह, ये जो ग्रह होते हैं जन्म कुंडली में ब्लड का कारक सभी जानते हैं मंगल कारक है। जब मंगल ग्रह आपकी जन्म कुंडली में किसी ऐसी अवस्था में बैठता है जो जन्म कुंडली के बुध के घर माने जाते हैं या फिर बुध, शनि या राहु की टक्कर में बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की शिकायत होना संभव है। क्योंकि खून के अंदर दौड़ान बहुत जल्दी होता है और जब खून का दौड़ान बढ़ता है जीवन में तो आपको उस चीज़ की एक असुविधाएं, किसी भी चीज़ का अगर दौड़ान ज़्यादा बढ़ेगा तो चीज़ की असुविधाएं होंगी, तो वही चीज़ आराम से व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिलती है। पुराने समय में हमारे दादे परदादे रहे हैं, खेतों में काम किया करते थे। सुबह के समय पहले के लोग जब खेतों में काम करने जाया करते थे तो सुबह सुबह उठ के जाया करते थे और सूरज निकलने से पहले, गर्मी का ताप बढ़ने से पहले वो अपने घर भी वापस आ जाया करते थे। समय जो ठंडा मौसम होता है उस ठंडे मौसम के समय में पूरा काम करके आते थे, नंगे पैर वो अपने खेतों में काम किया करते थे। तो जो हमारी ओस है जो आसमान से गिरती है, जो सर्दियों के समय में हमने देखा होगा घासों पे ओस बिखरी रहती है, वो जो ओस होती है वो जब आपके शरीर में तलवों के माध्यम से आपके शरीर में जाती है, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के खून के अंदर वो ठंडक लेके आती है कि जिसका उसका बहाव बहुत अच्छे तरीके से आपके जीवन में रहे और किसी भी तरीके से आपको नुकसान ना हो।
ऐसे लोग हमारे दादे परदादे जितने भी रहे हैं, इसीलिए उस समय ब्लड प्रेशर नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी, आज भी नहीं है। अगर आप उन चीजों को समझो और जानो तो ब्लड प्रेशर के जो भी मरीज है, जो जिसको भी ब्लड प्रेशर की शिकायत है, चाहे बीपी लो की प्रॉब्लम है या हाई की दिक्कत है, तो सीधे जाके उसको सुबह सवेरे उठ के आप किसी भी गार्डन में जाके या किसी पार्क में जाके जहाँ हरी घास उगी हो, हरी घास पे डेली का उसको चलना, नंगे पैर चलना, ये उसके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को 100% कंट्रोल में लेके आएगा। क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है, ज्योतिष के पास जो इलाज है वो स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है और साथ ही साथ आपकी हेल्थ को भी मजबूत कर देता है। आज के समय में लोग सोचते हैं कि नंगे पैर घास पे चलने से आंखों की मजबूती होती है। ये सिर्फ आंखों की मजबूती नहीं, इससे मस्तिष्क से चेत होता है, याददाश्त मजबूत होती है, बॉडी के ब्लड सेल्स अच्छे बनते हैं, आपकी बॉडी के अंदर रक्त का बहाव बहुत अच्छा होता है, रक्त की ऊर्जा बढ़ती है, आप निरोगी काया बनते हो, आपके अंदर इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रांग होती है। तो यहाँ तक कि ये सारी जो परेशानियां हैं, इनको दूर करने का कारण ये सिर्फ घास पे चलने से ही आपको मिलता है। जन्म कुंडली में जब भी राहु के साथ मंगल बैठता है और कहीं यह 8वें 12वें या 6ठे घर में बैठ गया जन्म कुंडली के, या इसके ऊपर 8वें 12वें और 6ठे घर में बैठे मंगल के ऊपर शनि या राहु की दृष्टि आ गई, तो ऐसे लोगों के ऊपर बर्दाश्त करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है और इनके पास हर बात पे लड़ने का और हर बात पे बिगड़ने का और हर बात को टेंशन बनाने का परमात्मा ने ठेका दिया होता है। तो ये किसी भी बात को लेके बैठ जाते हैं, उसके ऊपर लड़ना झगड़ना, और यही चीज इनके ऊपर ब्लड प्रेशर की लिए हावी होने लग जाती है जी। अब ऐसे में क्या हुआ, जन्म कुंडली में से पता चला कि कहीं ना कहीं मंगल की वो खराबी आई जिसकी वजह से व्यक्ति को ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चिड़चिड़ापन, मंगल की खराबी, गुस्सा ज्यादा आ रहा है, मंगल की खराबी, अपने संबंधियों से अच्छे तरीके से बात ना कर रहा है व्यक्ति, वो भी मंगल की खराबी, और ब्लड प्रेशर की परेशानी, ये भी मंगल की खराबी। तो ब्लड प्रेशर के साथ साथ व्यक्ति को ये सारी परेशानियां भी होती हैं। तो आज जो मैं इलाज दे रहा हूँ वो इलाज करके चलो, और ब्लड प्रेशर को तो अपने जीवन में से हटाओगे ही, साथ ही अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाओगे, क्योंकि मंगल सिर्फ एक चीज के लिए नहीं, हजारों चीज के लिए कारक बनता है। तो उन चीज़ों को करो। नंगे पैर घास पे चलना सर्वोपरि है, आपके लिए रहेगा। ये ब्लड प्रेशर वाले मरीज को ये कार्य करना चाहिए। हमारे बुजुर्ग हैं जी, जो पार्क वगैरह नहीं जा सकते हैं, उनको ये चीज़ करिए। या किसी भी तरीके से असमर्थ है जाना, या घर की गृहिणियाँ हैं जिनको अपने घर से ही काम से फुर्सत नहीं होती, वो पार्क में क्या जाएंगे। तो अपने पैरों में कोई ऐसी चप्पल पहने जिसके अंदर छोटे छोटे वो निकले हुए होते हैं, जो हमारे डॉट्स निकले होते हैं, जो हमारे थेरेपी के लिए काम करते हैं। उसके अनुसार आप उस चप्पल को पहने, या एक तरीके का प्रेमिट भी मिलता है पैरों पे पहनने के लिए, पैरों पे रखने के लिए। जब भी आप किसी जगह पे आप खाना बना रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, या बर्तन धो रहे हो, या नहा रहे हो, या जो भी ये गृहिणियों के लिए हैं, क्योंकि उनको समय नहीं मिलता है, तो वो अपने पैरों के नीचे उस प्रेमिट को रखें या उस चप्पल पहन के काम करें। पैर के नीचे जब भी हम घास पे चलते हैं, तो उसका जो हमारे पैर के नीचे से जो घास होती है वो हमारे बॉडी की कुछ डॉटों को दबाती है, मतलब पैर के तलवों को प्रेस करती है, जिससे हमारी बॉडी को एक एक्यूप्रेशर थेरेपी मिलती है। तो ये थेरेपी आपको अपने घर में उस चप्पलों के जरिए या उस प्रेमिट के जरिए अगर आप करते हो, तो आप देखोगे इस चीज़ से बहुत अच्छे फल आपको मिल रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको अपने जीवन में देखने में। अच्छे विचार, अच्छे समाधान, अच्छे योग हमारी जन्म कुंडली लेके आती है। तो अच्छे स्वस्थ रहने का योग भी हमारी जन्म कुंडली बताती है। ये एक्सरसाइज और ये व्यायाम अगर आप करोगे तो आपको इस चीज़ में बहुत जल्दी अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की ताकत मिलेगी, अगर आपको ये चीज़ें आ रही हैं। जन्म कुंडली में जब भी मंगल खराब होगा, या मंगल को सूर्य या बृहस्पति का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब ये परेशानी निकल के आती है। ये तो रही वो बात, ये एक्सरसाइज वगैरह, ये व्यायाम वो रहे कि ये बीमारी आ गई तो इंस्टेंट इसको कैसे रिलीफ में लाया जाए, ये उस चीज़ के लिए। लेकिन इसको जीवन से दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बीमारी होती है इसको हम जेनेटिक बीमारी कहते हैं। अगर परिवार में किसी एक माँ बाप को है, या परिवार में किसी एक व्यक्ति को है,
तो ये कहीं ना कहीं आगे की जनरेशन में बिल्कुल ट्रांसफ़र होती ही है। जी। तो कुछ उपाय लाल किताब में ऐसे बताए गए हैं कि हमारी जो बीमारी है वो हमारे तक ही सीमित रहे, आगे ट्रांसफ़र ना ना हो। हो। जैसे कि आज के समय में अगर गर्भवती महिला है और उसको शुगर है तो डॉक्टर के पास ऐसी इलाज मिल गया है कि डॉक्टरों ने उसका इलाज ढूंढ लिया है कि बीमारी माता को कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती है ताकि जो शुगर की बीमारी है उसके बच्चे में ट्रांसफ़र ना हो। जी। तो ये चीज़ डॉक्टरों के पास भी है। ज्योतिष कहता है कि अगर आपके पास कोई जेनेटिक बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी है जो अभी आपको है और आपके बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, जिसे डॉक्टर भी कहते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप बोलोगे मुझे ब्लड प्रेशर हाई होने की शिकायत है, तो सबसे पहले वो आपसे यही पूछता है कि परिवार में और किसको है। अगर आपने कह दिया मम्मी पापा को है, तो सीधे नाम देता है कि आपको ये जेनेटिक बीमारी है। जी। तो जेनेटिक बीमारी ना बने, आपके बच्चों में ये चीज़ ट्रांसफ़र ना हो, उसके लिए इलाज किया जाए। अब जो युवा अवस्था के हैं, जो बच्चे हैं जिनको ये बीमारी हो चुकी है, अब उनका वंश आगे बढ़ेगा, ऑटोमेटिक उनकी बीमारी उनके परिवार में ट्रांसफ़र होगी ही होगी, उनके बच्चों के बॉडी में ट्रांसफ़र होगी होगी। अब उनके लिए लाल किताब द्वारा दिए जाएंगे उपाय। बिल्कुल। उन उपायों को करके अपने जीवन में मजबूती लाया जा सकता है। जन्म कुंडली में मंगल खराब होगा, आपको ये बिल्कुल ब्लड प्रेशर की बीमारियों की शिकायत होगी। जब जन्म कुंडली में मंगल राहु एक साथ हो, मंगल शनि एक साथ हो, या बुध और मंगल एक साथ हो, जब ये ग्रह एक साथ होते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई होने की शिकायत होती है। जो ब्लड प्रेशर इतना हाई होता है कि अगर सबसे बुरा जो है मंगल बुध का ब्लड प्रेशर हाई होना है। ये सीधा दिमाग पे चढ़ता है और दिमाग को नसों को खराब करता है या नस को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। दूसरा योग है राहु और मंगल का। ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर लड़ाई झगड़ों की वजह से बढ़ता है और ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से कुछ ऐसा काम कर देते हैं या जिसके साथ लड़ रहे हैं उसी के साथ ही हाथापाई पे उतर आते हैं। ये मंगल राहु का ब्लड प्रेशर खराब की निशानी है। और जो मंगल शनि की ब्लड प्रेशर खराब की निशानी होती है, तो जब इनका भी किसी ना किसी से दुश्मनी लड़ाई झगड़े कारण ही इनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, और सामने तो व्यक्ति को कुछ नहीं करेंगे लेकिन पीछे ही पीछे उनको कहीं ना कहीं उनके जीवन को खत्म करने की प्लानिंग में लगे रहते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर हाई के होने वाले एक बहुत बैड नेगेटिव सिम्टम्स हैं। और जब जन्म कुंडली में मंगल बद अवस्था का हो, चंद्रमा खराब अवस्था के बैठे हों और कहीं ना कहीं बृहस्पति की भी ऊर्जा खत्म हो गई, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति के जीवन में ब्लड प्रेशर लो होने की शिकायत आती है। चंद्रमा खराब, बॉडी का पानी सूखने लगता है। मंगल बद, खून गाढ़ा होने लगता है। बृहस्पति खराब, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इन 3 योग की वजह से आपको ब्लड प्रेशर लो होने की शिकायत आती है। वरना ब्लड प्रेशर जब भी किसी का लो होता है तो उसको ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये दोनों एक साथ चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि इंस्टेंट पानी की कमी उसकी शरीर में देखने को मिलती है। तो जन्म कुंडली में जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उपायों के जरिए उसको कैसे दूर किया जाए। जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, मंगल राहु का उपाय, मंगल शनि का उपाय और मंगल बुध का उपाय ये करना बहुत ज़रूरी है। मंगल ब्लड प्रेशर हाई वाले व्यक्ति को क्या करना है, एक मटकी लें, उसमें हरी सौंफ भरें, साथ ही उसके ऊपर थोड़े से गुड़ के टुकड़े डालकर ढक्कन लगाकर उसे जाके किसी वीरानी ज़मीन में जाके दबाएं। इसे करने से उसका ब्लड प्रेशर हाई होने की शिकायत है वो कमज़ोर होगी। साथ ही साथ 7 शनिवार या 7 मंगलवार कोई भी एक दिन चुन लीजिए, एक लोहे की कटोरी में शहद भर के 10 साबुत सुरमे की डली उसमें रखकर उसे शनिदेव के आगे रखे है, जिसकी कुंडली में मंगल शनि का ब्लड प्रेशर है, जो कि ये मारने और मरने की कसम खाता है, और ये ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ये इंसान कुछ भी कर सकता है। तो ये उनके लिए है। साथ ही साथ जिनकी कुंडली में राहु और मंगल का योग बनता है और उनके जीवन में ये परेशानी आती है, तो उनको 1.25 किलो जौ दूध में के छींटे मार के या दूध में धोकर उसे जल प्रवाह करता रहे। 43 दिन ये उपाय करे व्यक्ति, उसको ब्लड प्रेशर से समस्या से पूरी तरीके से निजात मिलेगा। शनि मंगल वाला उपाय 7 दिन का है। मटकी में सौंफ दबाने वाला उपाय कम से कम 5 बुधवार करिए। और मंगल और जौ और
दूध का छींटे मार के या दूध से धोने वाला जो उपाय है, कम से कम उसको 43 दिन लगातार ये उपाय करके देखो, जीवन से ये ब्लड प्रेशर हाई की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। अब उनके लिए जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, लो ब्लड प्रेशर वाले के लिए सबसे बड़ी चीज लाल किताब बताती है कि चंद्रमा की खराबी, बॉडी में पानी का खत्म होना। अब उस व्यक्ति को क्या करना है, समय समय पर दूध में केसर मिला के उसे पीना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद दूध बिल्कुल भी ना पिए ऐसा व्यक्ति। सूर्य अस्त के बाद दूध नहीं पीना चाहिए और सुबह सवेरे उठ के अपने नाश्ते के साथ ही क्यों ना ले, दूध में केसर डाल के उसको पीना चाहिए। केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाना चाहिए, जिससे बृहस्पति की ऊर्जा बढ़ती है, ऑक्सीजन पूरी मिलेगी। जब ऑक्सीजन पूरी मिलती है तो शरीर खुद आपकी बॉडी के अंदर एक अच्छे तत्वों का निर्माण करने लग जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन पूरी मिलती है। साथ ही साथ चांदी के गिलास में पानी का इस्तेमाल करें, चांदी के गिलास में समय समय पर पानी पीता रहे व्यक्ति। इससे क्या है कि आपके अंदर जो पानी की कमी की जो ऊर्जा है वो कमज़ोर हो रही है, वो भरपूर तरीके से आपको मिलेगी। हफ्ते में एक बार ही सही, हफ्ते में एक बार ही सही, दूध में थोड़ा सा गंगा जल मिला के पिए। इससे क्या है, और ज़्यादा चंद्रमा की ऊर्जा आपकी बॉडी में बढ़ेगी और आपको ब्लड प्रेशर से आराम मिलेगा। साथ ही साथ सारे मंगल बद के उपाय उसको करने पड़ेंगे। साथ ही दूध, चीनी और पानी का घोल मिला के बरगद के पेड़ पे चढ़ाए और साथ में गीली मिट्टी का तिलक लगाए। जैसे ही व्यक्ति इन सारी चीज़ों को करना स्टार्ट करेगा, ब्लड प्रेशर लो वाला व्यक्ति बहुत ही आराम से अपने जीवन को काट पाएगा। ब्लड प्रेशर हाई वाला व्यक्ति दूसरों के लिए घातक है और ब्लड प्रेशर लो वाला व्यक्ति स्वयं को ही खत्म कर लेता है, तो स्वयं को ही परेशान कर देता है। तो ये दोनों के इलाज हैं, दोनों के उपाय हैं। इन उपायों को करके आप अपने जीवन में स्वस्थ रहिए। ब्लड प्रेशर नाम की चीज़ अपने जीवन से दूर करिए। ये आपके ही शरीर का वो खून है जिसका बहाव ना चाहते हुए भी अप एंड डाउन होने लगता है। इसको कंट्रोल करने के लिए जितने ये उपाय बताए जा रहे हैं, जो योगासन आपको बताए गए हैं, जो भी आपको तरीके बताए गए, इन तरीकों को अपना के देखो। डॉक्टर की दवाइयों से तो दूर रहोगे, इनके साथ साथ कई तरीके की समृद्धियां आपके जीवन में आएंगी। तो ये कार्य व्यक्ति को करने चाहिए और ब्लड प्रेशर की जैसी नाम की बीमारी जीवन से दूर होती हुई नजर आएगी। तो दर्शकों, देखा आपने गुरुजी ने कितने अच्छे तरीके से बीपी हाई और बीपी लो के बारे में, लाल किताब के उपायों के बारे में भी बताया है और नॉर्मल बेसिक व्यायाम के बारे में भी बताया है। आप दोनों चीज़ों को करके अपनी परेशानियों से बहुत अच्छे तरीके से निकल सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फ्लैश हो रहे नंबरों पे हमें कॉल करके अपनी परेशानी बता करके आप अपनी परेशानियों से परमानेंट के लिए बाहर निकल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गुरुजी नमस्कार, राधे राधे। जय श्री राधे।